आज का मैच दोस्तों सिर्फ एक आम क्रिकेट मैच नहीं था। चलिए इस विश्लेषण में डीप डाइव करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो ये आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स जो प्लेऑफ्स में जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी, और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जो इस सीजन अपनी एक अलग ही लेवल की कमबैक स्टोरी लिख रही है। अब सवाल यह है, क्या यही वो एक मैच है जो इस साल के प्लेऑफ्स का पूरा इक्वेशन हिलाकर रख देगा? बिल्कुल। एक टीम का सर्वाइवल सीधे दांव पर था और दूसरी टीम का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। कोलकाता की टीम ग्राउंड पर थी और स्टेडियम में हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, केकेआर है तैयार। स्टेडियम की एनर्जी और वो टेंशन मतलब साफ महसूस की जा सकती थी। लाइट्स के नीचे एटमॉस्फेयर एकदम इलेक्ट्रिक था। टॉस से ठीक पहले हवा में ऐसी खामोशी और सस्पेंस था ना, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता था। दोनों टीम्स बहुत अच्छे से जानती थी कि इस रात की गलती की कोई माफी नहीं है। और फिर आता है वो क्रूशियल टॉस का मोमेंट। अजिंक्य रहाणे ने बिना किसी हेसिटेशन के, मतलब बिना एक सेकंड सोचे, सीधा बोला वी विल बॉल फर्स्ट। इस एक लाइन ने ना तुरंत एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सब सोच में पड़ गए कि क्या ये एक स्मार्ट डिसीजन था या फिर इस मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजर। अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये डिसीजन सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि एक स्लो पिच पर पहले बैटिंग करना बेहद मुश्किल होता है। रहाणे बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वो पहले बॉलिंग चुनते हैं तो शुरुआती प्रेशर सीधा दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर आएगा। पिच की स्पीड वैसे ही कम थी, बॉल ठीक से बैट पर आनी नहीं थी, और एग्जैक्ट यहीं से दिल्ली मैच में बैकवर्ड पर चली गई। लेकिन शुरुआत में दिल्ली ने उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी। केएल राहुल के क्लासिक स्टांस और पाथुम निसंका ने मिलकर एक कमाल का होप फेस क्रिएट किया। कवर ड्राइव्स, फ्लिक्स, मतलब बिल्कुल प्योर टेक्स्ट बुक क्रिकेट देखने को मिल रहा था। एक पल के लिए तो सबको यही लगा कि हाँ, दिल्ली कैपिटल्स कंप्लीटली मैच के कंट्रोल में है। पावर प्ले तक तो सब बढ़िया था, स्कोरबोर्ड भी डीसी के फेवर में चमक रहा था। लेकिन क्रिकेट में कहानी कभी इतनी सीधी कहां चलती है। यहां एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। जैसे ही बॉलिंग चेंजेस हुए ना, मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। फेज 1 में कार्तिक त्यागी ने आकर सेट बैट्समैन केएल राहुल को चलता किया। फिर फेज 2 में कैमरन ग्रीन ने अचानक आई एक कमाल की शॉर्ट बॉल पर नीतीश राणा को ट्रैप कर लिया। और फेज 3 में सुनील नारायण का स्पिन अटैक शुरू हुआ, जिसने दिल्ली के बैटर्स को लिटरली घूमना सिखा दिया। एक एक करके ये स्पेसिफिक टैक्टिकल बॉलिंग चेंजेस पूरी बैटिंग लाइनअप को तबाह कर रहे थे। और उसके ठीक बाद जो हुआ वो था एक मैसिव मिडिल ऑर्डर कोलैप्स। समीर रिजवी फ्लॉप, ट्रिस्टन स्टब्स एकदम सस्ते में आउट। अक्षर पटेल ने कोशिश जरूर की, लेकिन डीप में एक ब्रिलियंट कैच ने उनकी पारी भी वहीं खत्म कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कोरबोर्ड अचानक से पूरी तरह फ्रीज हो गया हो। उस वक्त आशुतोष शर्मा की डेस्परेशन साफ छलक रही थी। उन्होंने क्रीज पर आकर मोमेंटम वापस लाने की बहुत कोशिश की। वरुण चक्रवर्ती के एक ओवर में फुल अग्रेसिव होते हुए छक्का चौका चौका लगाया। फाइट बैक सच में जबरदस्त था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी ना कि दूसरे एंड से विकेट्स लगातार गिर चुके थे। ये काउंटर अटैक बहुत लेट हो चुका था। और फाइनली 20 ओवर्स के बाद स्कोरबोर्ड जहां रुका वो नंबर था 142 पे 8। एक ऐसी पिच पर जहां शुरुआत ऐसी लग रही थी कि स्कोर बहुत बड़ा बनेगा, केकेआर की उस टैक्टिकल बॉलिंग ने डीसी को एक बहुत ही मॉडेस्ट टोटल पर रोककर रख दिया। तो अब आता है असली टेस्ट, द चेज। टारगेट था 143 रन। पिच स्लो थी और स्टेडियम में प्रेशर सुपर हाई था। मिचेल स्टार्क ने पहला ओवर डाला। थोड़ा स्विंग, थोड़ी टेंशन साफ दिख रही थी मैदान में। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के पास अभी भी एक मौका है गेम में वापस आने का। लेकिन दोस्तों, तब शुरू होता है द वन एंड ओनली फिन एलन शो। शुरुआत में एलन ने बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कमाल का पेशेंस दिखाया, पिच की स्लोनेस को टेक्निकली बहुत बढ़िया रीड किया। उनकी टेक्निक बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। बॉल का वेट किया, उसकी मूवमेंट को डीपली समझा और शुरू में जल्दबाजी करके कोई भी गलत शॉट नहीं खेला। लेकिन जैसे ही पिच थोड़ी समझ आई, भाई साहब स्विच ऑन। स्पिन बॉलिंग के खिलाफ उनकी एक अलग ही टेक्निक निकल कर आई। क्रीज का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया, फास्ट हैंड्स यूज किए और बॉल की लेंथ को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पिक कर लिया। विपराज निगम के ओवर में लगातार 3 छक्के और कुलदीप यादव को तो उन्होंने ग्राउंड के ही बाहर भेज दिया। फील्डर्स बस खड़े होकर आसमान देखते रह गए। इस पॉइंट तक आते आते गेम पूरी तरह से दिल्ली के हाथ से निकल चुका था। हर ओवर में यही डिस्ट्रक्शन फेस चल रहा था। सीक्वेंस कुछ ऐसी थी, छक्का छक्का चौका छक्का। फिनाले ने अकेले दम पर पूरे बॉलिंग अटैक को बुरी तरह से डिसमेंटल कर दिया था। वो प्रैक्टिकली अपने फुल हीरो मोड में खेल रहे थे। अगर दोनों इनिंग्स मतलब दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के टोटल बाउंड्री काउंट को कंपेयर करें ना, तो डोमिनेंस बहुत साफ दिखती है। केकेआर की तरफ से बाउंड्रीज की ऐसी बारिश हुई थी जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये गेम सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि शेयर फोर्स से जीता गया है। स्कोरिंग रेट्स के बीच का गैप एक और कमाल की चीज बताता है। रोवमन पावल, रिंकू सिंह और कैमरन ग्रीन जैसे मैसिव टी20 नामों को भी इस मैच में सिर्फ एक सपोर्ट रोल निभाना पड़ा। फिन एलन का स्कोरिंग रेट बाकी सबसे इतना हाई था कि वो अकेले ही पूरी दिल्ली की टीम पर भारी पड़ रहे थे। और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट, सिर्फ 43 बॉल्स। जी हां, इस स्टैगरिंग नंबर पर फिन एलन ने अपनी सेंचुरी पूरी की। 5 चौके और 10 मैसिव छक्के। सेंचुरी पर स्टेडियम का एटमॉस्फेयर देखने लायक था, एकदम अनरियल और इलेक्ट्रीफाइंग। ये दिल्ली के बॉलर्स के लिए एक ऐसी रात थी जिसे वो जिंदगी भर भुलाना चाहेंगे।
स्टेडियम की शिफ्टिंग एनर्जी का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स के फैंस थे जिनके चेहरों पर सन्नाटा और हार्ट ब्रेक साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों से उम्मीद फिसल गई हो। और ठीक उसके बगल में केकेआर का डगआउट आखिरी ओवर्स आते आते इस सेंचुरी और ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी जीत पर वाइल्ड सेलिब्रेशन कर रहा था। उनकी खुशी सच में देखने लायक थी। मैच का अंत बहुत ही तेजी से हुआ। केकेआर ने यह टारगेट सिर्फ 14.2 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। एक बहुत ही आसान और डोमिनेंट 8 विकेट की जीत जिसने उनके अनस्टॉपेबल मोमेंटम को एक नई रफ्तार दी। ये इस सीजन उनकी चौथी लगातार विक्ट्री थी। ये मैच अपने आप में एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट बनकर रह गया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था, लेकिन लोकल कोलकाता फैंस के लिए जो इस ग्राउंड में इस इमोशनल टर्निंग पॉइंट के गवाह बने, ये एक मैसिव स्टेटमेंट विन थी। ये जीत साफ बताती है कि केकेआर इस साल किस मेंटालिटी से खेल रही है। तो वापस आते हैं उसी लाइन पर। केकेआर की ये टीम अब चल नहीं रही है दोस्तों, ये प्लेऑफ्स की तरफ पूरी रफ्तार से स्प्रिंट कर रही है। इनका रैलिंग क्राई अब पहले से कई ज्यादा जोर से गूंज रहा है। केकेआर है तैयार। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आज हमने इस आईपीएल 2026 सीजन की सबसे डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स देखी? क्या फिन एलन के इस डिस्ट्रक्शन मोड को आगे कोई रोक पाएगा? अगर हां, तो कमेंट्स में पर्पल स्टॉर्म की आवाज जरूर गूंजनी चाहिए। यह था इस कमाल के मैच का पूरा विश्लेषण। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।